फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है, या फिर फ्लाइट को हाईजैक किया जा रहा है, या फिर फ्लाइट के अंदर कोई ऐसा पैसेंजर है जो लड़ाई कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है या किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, तो इन सब सिचुएशन को कैबिन क्रू को कैसे हैंडल करना होता है, आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। यह कैबिन क्रू का फ्री कोर्स है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, पास होते हैं, हमारी गारंटी है हम आपकी जॉब लगवा कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर फ़्लाइट के अंदर ऐसा कोई पैसेंजर है जो धमकी दे रहा है या लड़ाई करना चाह रहा है, तो कैबिन क्रू को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि आप बात करके उनकी जो भी कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने उनको वार्निंग देनी है। जी हाँ, सबसे पहले आपने एक वार्निंग देनी है। अगर इसके बावजूद भी उस पैसेंजर को समझ में नहीं आता है तो आप सेकंड वार्निंग देंगे। यह जो सेकंड वार्निंग होती है ये राइटिंग में दी जाती है। एक वार्निंग कार्ड एयरलाइन के अंदर पहले से कैबिन क्रू के पास होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि अगर आप बात को नहीं मानेंगे तो आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है और उसकी क्या पेनल्टी है। अगर इसके बावजूद भी पैसेंजर नहीं समझता है तो कैबिन क्रू एयरक्राफ्ट के अंदर ही, जी हाँ, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाकी और कैबिन क्रू की हेल्प लेनी होगी और आप उनको अरेस्ट कर लेंगे। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनके फेस को ओपन रखें और उनको कंफर्टेबली बिठा कर रखें जब भी आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और उनके आसपास कोई भी पैसेंजर ना हो कि जिसको वो हानि पहुंचा सके। अगर एयरक्राफ्ट उड़ नहीं रहा, अभी एयरपोर्ट पर ही खड़ा है, तो आप उनको ऑफलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और पैसेंजर बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा है, तो भी फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंड किया जाता है और उस पैसेंजर को बाहर अरेस्ट करवा दिया जाता है। इस केस में उनको काफ़ी पेनल्टी देनी होती है और हो सकता है कि वो सारी उम्र जेल में रहें। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी एयरक्राफ्ट के अंदर कोई बॉम्ब है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। आप कैबिन क्रू हैं, आपको ये भी हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये बॉम्ब है। इसके लिए हमने आपको डेंजरस गुड का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है जो कि लास्ट वीडियो थी। इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें। दूसरी चीज़, जब भी कोई बॉम्ब होगा तो उसके अंदर तीन चीज़ें होंगी। एक कोई ना कोई वॉच होगी, एक वायर्स होंगी उसके अंदर, और बैटरी होगी। ये तीन चीज़ें अगर हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये बम ही हो और अब आपने इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए आपके पास LRBL कंटेनर होता है। जी हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर LRBL कंटेनर होता है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि LRBL कंटेनर क्या होता है या LRBL क्या होता है। तो LRBL का मतलब है लीस्ट रिस्क बॉम्ब लोकेशन। तो अगर ऐसे कोई भी चीज़ है जिसको आपको देख के लग रहा है कि वो बॉम्ब हो सकता है तो आप उसको LRBL कंटेनर के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास LRBL कंटेनर नहीं है तो आप उस बॉम्ब को एयरक्राफ्ट के लास्ट डोर पर ले जाएंगे। पीछे का सबसे पीछे जो डोर है वहाँ पर ले जाएंगे। वहाँ से पैसेंजर्स को हटा देंगे और उसको डोर के साथ रख देंगे और उसको आप कवर कर देंगे। जितने ज़्यादा ब्लैंकेट्स, जितने ज़्यादा पिल्लोज वगैरह से आप कवर कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप उसको कवर कर देंगे, ताकि अगर ब्लास्ट हो भी जाए तो वो इम्पैक्ट दरवाजे पर आए या एयरक्राफ्ट के बाहर आए। जी हाँ, अगर ब्लास्ट हो जाता है, दरवाज़ा टूट जाता है, तब भी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है और पैसेंजर्स को बचा सकता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आप बॉम्ब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आप जिस एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लाई कर रहे हैं उसके अंदर हाईजैकर्स हैं। वो आपके एयरक्राफ्ट को हाईजैक करना चाहते हैं। हाईजैक करने के डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं वो टेररिस्ट हों, या हो सकता है कि वो मेंटली चैलेंज्ड हों, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर कोई ना कोई ये रीज़न होगा कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं या उनसे कुछ लेना चाहते हैं। तो इस केस में उनका कोई ना कोई मोटिव होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनको फ़्लाइट कैबिन खोल के ना दें। फ़्लाइट कैबिन का मतलब है जहाँ पर पायलट बैठे हैं, सिर्फ कैबिन क्रू ही उसको खोल सकता है। आपने उसको नहीं खोलना है, पूरी कोशिश करनी है,
क्योंकि अगर आप उसको खोल देंगे तो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट का कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, आपने उनसे बात करनी है। जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे सिचुएशन उतनी ही आसान होती चली जाएगी। आपने उनको विश्वास दिलवाना है कि वो जो कह रहे हैं आप वैसा ही कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ जी आप नॉर्थ में ले जाइए, आप नॉर्थ में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। आपने उनको बस विश्वास दिलवाना है कि आप नॉर्थ में ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क ले जाइए, चाहे आप लंदन ले जा रहे हैं, और आपने उनको सिर्फ विश्वास दिलाना है कि आप उसको न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं। हाईजैक की सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम सिंड्रोम। जी हाँ, आपसे ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब है कि आपने हाईजैकर्स को ये बिलीव करवाना है कि आप उन्हों की फाइट में उनके साथ हैं। जी हाँ, आप कैबिन क्रू हैं, पर आपने उनको बिलीव करवाना है कि आप उनके सिचुएशन को समझ गए हैं और आप उनका साथ देने वाले हैं उनकी फाइट में, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल होता है वो आप पे विश्वास करने लगता है और आपकी बात मानने लगता है। तो आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम को यूज करना है और उनका ट्रस्ट गेन करना है। अब आपने कोशिश करनी है कि आप एयरक्राफ्ट के अंदर सर्विस स्टार्ट कर दें। जी हाँ, पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखना आपका काम है, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि पैसेंजर्स उनसे फाइट ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फाइट करने पर वो किसी ना किसी पैसेंजर को किल कर दें। जैसा कि एक एयर इंडिया की फ़्लाइट के अंदर हुआ था। जब एयर इंडिया की फ़्लाइट हाईजैक की गई तो जिस पैसेंजर ने फाइट करने की कोशिश की गई सिर्फ उसी को मारा गया, बाकी सब पैसेंजर बच गए। और कैबिन क्रू उन सबको पूरे टाइम जब तक वो एयरक्राफ्ट हाईजैक रहा उनको खाना भी खिलाते रहे और उनको सेफ भी रखा उन्होंने। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देयर वॉज एन एयरलाइन, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन इन 1985। उसमें कैबिन क्रू अपने कॉमन सेंस की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से 17 पैसेंजर्स को रिलीज करवाने में सक्सेसफुल हुए। उन्होंने साफ साफ उनको बोला कि ये बुजुर्ग लोग हैं, आप इनको जाने दीजिए, बाकी लोगों को हाईजैक करके रखिए। तो उन्होंने 17 लोगों को रिलीज किया, और ये सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि कैबिन क्रू उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे। अब आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे 3 सिचुएशंस थी जिसके अंदर हमने हाईजैक, बॉम्ब और किसी भी खराब पैसेंजर को कंट्रोल करने की बात की। इसके अलावा एक कैबिन क्रू को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि ये सब चीज़ें ना हो। जैसे कि कैबिन क्रू को अपनी यूनिफॉर्म का ध्यान रखना होता है कि उनकी यूनिफॉर्म कभी चोरी ना हो, और वो भी अपनी यूनिफॉर्म किसी और को ना दें, अपने भाई को, बहन को, फ्रेंड को, किसी को ना दें। अपने आईडी कार्ड को संभाल के रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, उसकी फ़ोटोग्राफ भी किसी को ना दें। और अगर उनका आई कार्ड या उनकी यूनिफॉर्म चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो उसको रिपोर्ट करें। इसके अलावा कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना बैग खुद पैक करें, और एक कैबिन क्रू को मालूम होना चाहिए कि उनके बैग में क्या क्या है। उनको एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए कि उनके बैग में क्या है। कोई भी बेकार की चीज़ एक कैबिन क्रू को अपने बैग में कभी भी पैक नहीं करनी है, और उनको मालूम होना चाहिए कि उनके बैग में क्या है। इसके अलावा कैबिन क्रू के पास मैनुअल्स होते हैं जिसके अंदर पूरी ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या एयरक्राफ्ट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। उन मैनुअल्स का भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें, और ये सब कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोई एक वीडियो आपको ये नहीं सिखाने वाली है कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू में कैसे पास होते हैं। आपको हज़ारों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो हज़ारों चीज़ें हम आपको इस फ्री कोर्स में सिखा रहे हैं। लाखों रुपए देके भी आप ये फ्री कोर्स नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आप इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, पास कीजिए। द टूरिज्म स्कूल आपको गारंटी देता है कि हम आपको जॉब लगवा कर देंगे। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।